आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे lenskart.com के सीईओ और को फाउंडर पीयूष बंसल की। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इनके बारे में बात करने की। और भी तो एंटरप्रेन्योर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते थे, पीयूष बंसल ही क्यों। चलो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक बार अगर आप जान लोगे ना कि कैसे पीयूष बंसल ने 10 सालों में 11,000 करोड़ की कंपनी स्थापित की, तो आप भी इनसे कम्प्लीटली इंस्पायर हो जाओगे। बचपन से ही काफ़ी पढ़ाकू छात्र रहे पीयूष बंसल का सपना आईआईटी में पढ़ने का था, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके बाद इन्होंने अब्रॉड जाने का सोचा जहां से वे अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन घर वाले इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी जैसे तैसे उनके घर वालों ने उन्हें कनाडा भेज दिया, जहां उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई की, जिसके साथ साथ वे अपना खर्चा निकालने के लिए वेटर की नौकरी भी किया करते थे। लेकिन उनके सपने यहीं तक नहीं थे, उन्हें लाइफ में बहुत बड़ा करना था। जब वे कॉलेज के दौरान वेटर का काम किया करते थे, उस दौरान उनके ही सीनियर उनके रेस्टोरेंट के बगल वाले ऑफिस में कोडिंग किया करते थे, जो उन्हें भी काफ़ी उत्सुक करता था कि मैं भी कोडिंग करूं। जिसके एवज में उन्होंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने उसे एक मोटी सी किताब पकड़ा दी। वे पीयूष जब समय मिला तब उस किताब को पढ़ लिया करते थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ गहरा होता गया। फिर उन्होंने अपना मन बना लिया कि वे अब माइक्रोसॉफ्ट में ही जॉब करेंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उनके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं आती थी। फिर भी उन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और पहले साल वे इंटरव्यू में बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार फिर कोशिश की और फिर उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने एक बार बताया उन्हें बिल गेट्स से मिलने का मौका भी मिला, जो उनकी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था। उन्होंने करीब 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और काफ़ी करीबी से जाना कि आखिर कैसे काम होता है, कैसे एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, कैसे कस्टमर की नीड फुलफ़िल की जाती है। ये सब कुछ उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने सिखाया। तब उन्हें समझ आ गया कि मैं यहाँ पूरा जीवन सॉफ्टवेयर अपडेट करने में नहीं बिता सकता, मुझे कुछ नया करना है। और चंद समय में डिसीज़न बनाने के बाद वे इंडिया वापस लौट गए, जिसकी उनके घर वालों को उतनी ही खुशी भी थी और उतना भी दुख था कि उनका बेटा इतने सालों बाद घर वापस आया। लेकिन इस बात का दुख भी था कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। पीयूष बताते हैं कि उन्होंने कनाडा में वापस आने के बाद अपने घर के कार गैराज को ऑफिस बनाने में 2-3 महीने लगा दिए और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। फिर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना स्पेक्स का बिज़नेस किया जाए, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था पूरी दुनिया में 40% लोगों को चश्मे की ज़रूरत होती है और इंडिया में 25% लोग चश्मे से वंचित हैं। लगभग 3 में से 1 व्यक्ति को चश्मे की ज़रूरत होती है। उनके दिमाग में यह विचार आ गया था कि अब पूरी दुनिया को चश्मा पहनाना है, वो भी स्टाइलिश तरीके से, जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल भी ना लगे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में विजन प्रॉब्लम से किसी भी वर्क की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता ही है। इसीलिए उन्होंने यह बेड़ा उठा लिया था कि उन्हें पूरी दुनिया का विज़न क्लियर करना है। इसीलिए 2011 में उन्होंने lenskart.com की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अपने 2 पार्टनर के साथ मिलकर शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें 7 इन्वेस्टर जुड़ते गए। शुरुआत में लोगों ने कहा ये चश्मे का धंधा नहीं चल पाएगा, लेकिन आज देखो पूरा इंडिया लेंसकार्ट को जानता है। आज के समय लेंसकार्ट के इंडिया में 500 प्लस स्टोर, 150 प्लस सिटीज़ और एक 50 लाख प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर है। 2019 में लेंसकार्ट एक यूनिकॉर्न बन गई थी और आज के समय लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 11,000 करोड़ है और पीयूष बंसल की कुल नेटवर्थ 600 से 700 करोड़ रुपए है। जहां पैंडेमिक में पूरा बिजनेस ठप था, वहाँ लेंसकार्ट को अपने नए कस्टमर ग्रैब करने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग और बिजनेस। आज पीयूष बंसल भारत के एक सफल एंटरप्रेन्योर है, जो आज की युवा पीढ़ी को काफ़ी इंस्पायर करती है। दोस्तों, अगर पीयूष बंसल की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।